नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आज की इस वीडियो में सीखने के लिए बातचीत प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 और 2 की लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। पार्ट 1। शिक्षक को सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें, बच्चे आपस में बातचीत करें, शिक्षक बच्चों से ज़्यादा बातचीत करें, बच्चे क्रियाशील रहें। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन है इसका, बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में व्यस्त रहें। दूसरा है बच्चे आपस में बातचीत करें। इस तरह से 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षक व बच्चे अपने विचारों का आदान प्रदान जिस शिक्षण तकनीक से करते हैं वह तकनीक कहलाती है। परियोजना कार्य, सभी को शामिल करना, सीखने के लिए बातचीत। प्रश्न पूछें तो सीखने के लिए बातचीत। बच्चों को सीखने में मददगार व आपसी संबंध स्थापित होगा। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। प्रश्न पूछना तकनीक से, शिक्षण अधिगम सामग्री, सभी को शामिल करना, सीखने के लिए बातचीत करना। तो अनुमान लगाइए कौन सा उत्तर सही होगा। जी हाँ, चौथा उत्तर सही होगा। कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। चित्र, कविता व कहानी पर आधारित बातचीत से, सभी बच्चों को एक ही तरीके से बातचीत करने देने से, बच्चों को पिछले अनुभवों पर आधारित बातचीत का मौका देने से, या बातचीत के दौरान प्रोत्साहन व प्रशंसा से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखते हैं। देखिए, इसका जो है दूसरा ऑप्शन 1 और 3, 4 वाले जो हैं ये सही होगा। एक शिक्षक कक्षा के दौरान बच्चों को हाव भाव के साथ कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाते हुए वे बच्चों से बातचीत, बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं और बच्चे भी उसी के अनुसार उत्तर देते हैं। इस प्रकार के क्रियाकलाप से कक्षा में केवल बच्चों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा, शिक्षक व बच्चों के बीच एक संबंध बनेगा, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। बातचीत से बच्चों को आपसी चर्चा करने का मौका मिलता है। नंबर 2, बातचीत नीरस व बोझिल हो, विषय वस्तु आधारित बातचीत हो। और 4 है, कमज़ोर बच्चों के प्रति विशेष सावधानी हो। शिक्षक के रूप में आपको अपने कक्षा शिक्षण के दौरान ऊपर दिए गए किन किन बिंदुओं को करना चाहिए। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। आपको इसमें से सही विकल्प को चुनना है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन कौन से सही होंगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन 1, 3, 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी भी विषय में बच्चों से बातचीत करने से होता है सीखने की क्षमता का विकास, आपसी झिझक दूर होती है, सीखने में मदद नहीं मिलती, समूह भावना का विकास। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। तो इनमें से सही विकल्प चुनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में से कौन कौन से सही होंगे। तो 1, 2, 4 ऑप्शन सही होंगे इसके। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक कक्षा में बातचीत के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करते हैं। खेलों के माध्यम से, ग्रिड गेम आधारित, गणितीय आंकड़ों से, क्वेश्चन आवर में। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें। तो देखिए कौन कौन से विकल्प सही होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे में से इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। अक्षर पर पाठ में गोला लगवाना, बच्चों की कॉपी में लिखवाना, अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना, बच्चों को बारी बारी से अक्षरों को पीछे से रटाना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन जैसे कि अक्षर पर पाठ में गोला लगवाना, दूसरा बच्चों की कॉपी में लिखवाना, फिर तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अक्षर से शुरू वाला। फिर है, विद्यालय में शिक्षक निम्नलिखित कार्य करते हैं। बच्चे शिक्षक की बातों को दोहराते हैं, शिक्षक बच्चों की जोड़ी से बात करने का मौका देते हैं, बच्चों के अनुभवों को सुनना व साझा करने का अवसर देते हैं। चौथा ऑप्शन, शिक्षक ही केवल प्रश्न उत्तर करते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। तो बताइए कौन सा सही विकल्प होगा।
इसका आखिरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा और तीसरे इसके ऑप्शन सही हैं। इस तरह से हमने 10 प्रश्न किए। अब सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 2 की तरफ। पहला प्रश्न है, बच्चों के लिए कार्यपत्रक का उपयोग शिक्षण तकनीक की सफलता के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि रोचक गतिविधियों का निर्माण हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो, ध्यान आकर्षण शिविर का आयोजन हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, अनुमान लगाइए, तभी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। नैदानिक, उपचारात्मक, सर्वसुलभ, नैदानिक व उपचारात्मक। लगाइए अनुमान। आखिरा ऑप्शन नैदानिक व उपचारात्मक इसका सही है। फिर कार्यपत्रक पर कार्य करने से बच्चों को आनंद आता है, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, बच्चों में समझ के साथ तार्किक चिंतन करते हुए निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। इससे शिक्षकों के अभ्यास कराने में सरलता होती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो अनुमान लगाइए। पहला, सभी कथन सत्य हैं। फिर अगला प्रश्न, बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन शिक्षक किस शिक्षण तकनीक के प्रयोग से कर सकते हैं। सभी को शामिल करना, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, सकारात्मक प्रतिपुष्टि, कार्यपत्रों के उपयोग। आखिरा ऑप्शन सही है इसका, कार्यपत्रों के उपयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षण तकनीक बच्चों के लिए कार्यपत्रों का उपयोग का वर्णन किस हस्तपुस्तिका में किया गया है। आधारशिला में, ध्यानाकर्षण में, शिक्षण संग्रह में, दीक्षा में। तो ध्यानाकर्षण में किया गया है। अगला प्रश्न, वीडियो में बच्चों के लिए कार्यपत्रक का उपयोग शिक्षण तकनीक का प्रयोग करते समय शिक्षिका लाभहानि प्रकरण पर बच्चों के कार्यपत्रक देने के पूर्व लाभहानि अवधारणा स्पष्ट करती है। क्या शिक्षिका इस शिक्षण तकनीक में सही चरण को अपना रही है? जी हाँ या नहीं, आंशिक रूप से अपना रही है, उपरोक्त सभी गलत हैं, हाँ सही तकनीक अपना रही है। फिर है, पारस्परिक चर्चा, स्वयं मूल्यांकन व टीम भावना को विकसित करने के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रों का उपयोग। आखिरा ऑप्शन सही है। शिक्षण तकनीक कार्यपत्रों का उपयोग बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षकों द्वारा कार्यपत्रों का उपयोग करना चाहिए। विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के पहले, विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के मध्य में, विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के बाद में, कक्षा शिक्षण के दौरान। तो विषय वस्तु के प्रस्तुतीकरण के बाद में। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को कार्यपत्रों का विवरण करने के बाद एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका होगी। सही विकल्पों का चयन कीजिए। एक जगह कुर्सी पर बैठ जाएंगे, बच्चों को स्वेच्छापूर्वक जोड़ी अथवा समूह में कार्य करने देंगे, आकलन करते रहेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। तो इसके कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? दूसरा और तीसरे ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन इसमें सही हो गए। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रों का उपयोग केवल गणित शिक्षण में ही प्रभावी होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? सहमत हैं, असहमत हैं? गणित और अंग्रेजी विषय के लिए सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, तो असहमत हैं इसके लिए क्योंकि ये सभी विषयों में कार्यपत्रों का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हमारे ये भी 10 प्रश्न हो गए हैं।